हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया एनर्जेटिक और रूटीन व्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। तो जी, आज का जो मेरा व्लॉग है ये है 16 अप्रैल का, यानी कि थर्सडे नाइट का। नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन जो है वो मेरा रहने वाला है, क्योंकि मेरी फ़िटनेस को लेके, मेरे फिज़िक को लेके आप लोग टाइम टू टाइम मेरे से क्वेश्चंस करते रहते हो। जो नए जो है सदस्य हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, उनकी भी एक क्वेरी रहती है कि आप इतना फ़िट कैसे हो, आप इतना स्लिम कैसे हो, आपका वेट क्यों नहीं बढ़ता है, आपकी एज क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मुझे आते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें अभी जिस फेज़ से मैं गुज़र रही हूँ या जिस एज से मैं गुज़र रही हूँ उस एज की हैं, और जिस फेज़ से मैं गुज़र रही हूँ, जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ, इस दौर से मेरी बहुत सारी बहनें गुज़र रही होंगी। और इस टाइम पे जो है ख़ुद को फिज़िकली फ़िट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो एज मेरी है और इस एज ग्रुप की जो बहनें हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि सभी को जो है सेम सिम्टम्स होते होंगे, और जो हमारा बॉडी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं या बॉडी में हमारी में जो चेंज आ रहे हैं, या फिज़िकली जो हम अपने अंदर एक चेंज महसूस कर रहे हैं, मेंटली जो हम एक चेंज महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारी ही बहनें इस दौर से गुज़र रही होंगी। और जैसा मैं आप लोगों के साथ पिछले कई व्लॉग से शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो है प्री मेनोपॉजल फेस जो है वो चल रहा है, और एज के लिए बहुत बार क्वेरीज रहती हैं। तो जी, एज है मेरी 45, अभी सितंबर में 46 कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं खुद को इतना फिट कैसे रख पाती हूँ? तो जी, सबसे जो पहली चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ वो रखती हूँ मैं अपने उठने का और सोने का। जो मेरा उठने का और सोने का रूटीन है वो मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। रात को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं जगती हूँ तो मैं 10 बजे तक जगती हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश रहती है मैं 9:15 साढ़े 9 बजे तक सो जाऊँ, ताकि मैं सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग बहुत ईज़िली और एक फ्रेशनेस के साथ उठ पाऊँ, और नई सुबह की शुरुआत मैं एक फ्रेशनेस के साथ करूँ। और रात को जब हम टाइम से सोते हैं ना, तभी हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम से उठ सकते हैं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि सोने में, बहुत बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ है डेली जो है हम लोग बिज़ी रहते हैं, कुछ काम ऐसा निकल आता है कि सोने में काफ़ी लेट हो जाता है। जैसे कभी कभी मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आते हैं तो मुझे भी जगना पड़ता है, और उस दिन भी मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मैं डेली उठती हूँ 4:30 पौने 5 बजे के आसपास। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में 5 साढ़े 5 मैक्सिमम तक मैं उठ जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट ना करूँ। कोशिश रहती है 6 बजे से पहले उठने की। जब हम 6 बजे से पहले उठते हैं ना, आप ये चीज़ ना आप खुद एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। और जो बहनें मेरी 6 बजे से पहले या अर्ली मॉर्निंग में उठती हैं, उनको ये चीज़ वो फील भी करती होंगी कि पूरा दिन आप ना इतने ज़्यादा फ्रेश रहते हो, क्योंकि आज जब आप जल्दी उठते हो ना तो आपके काम भी जल्दी होते हैं और आपके पास काम करने के लिए टाइम होता है। उसके बाद क्या रहता है, आप पूजा पाठ कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लेट उठने के चक्कर में अपनी जो पर्सनल हेल्थ केयर की चीज़ें हैं उनको मिस कर देते हैं, या काम के प्रेशर के कारण हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो एज अभी चल रही है ना मेरी, और इस एज ग्रुप की जो बहनें हैं, इस एज ग्रुप में अपने खाने पीने का, अपने डेली रूटीन का, अपने फिज़िक का, अपनी बॉडी का, अपने वेट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेरा वेट गेन किस लिए नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि मैं वेट गेन नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं 1 महीना पहले जो है मैं अपनी कोशिश शुरू कर देती हूँ कि मुझे, और मेरा टारगेट रहता है कि मैं सिर्फ 5 किलो वेट गेन करती हूँ 1 महीने के अंदर। तो जब वो फंक्शन की डेट होती है उससे 1 महीना पहले मैं अपनी खाने पीने को थोड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को चेंज करती हूँ, थोड़ा सा जो है अपना, जो मैं फिज़िकली फ़िट रहने के लिए जो भी एक्सरसाइज या चीज़ें करती हूँ उनमें बदलाव लेके आती हूँ, ताकि 1 महीने के अंदर मेरा 5 किलो वेट पुट ऑन हो जाए, कि मुझे अगर कोई ड्रेस वगैरह पहननी है तो वो ईज़िली जो है मैं उसको पहन पाऊँ। और देखो, मुझे भी लगता है कि मुझे रेडी होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए जब आप कहीं फंक्शन में जाते हो।
सभी चाहते हैं कि भाई हम यूनिक दिखें, है ना? तो उस चीज़ के लिए मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन वापस से वो वेट मुझे लूज़ करना है, नहीं करना है, वो मेरा पर्सनल चॉइस होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वेट पुट ऑन करना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर कंटिन्यूअसली आपका वेट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो इसके लिए अपना बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह शाम की वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हो, आप मत करो, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ। और पर्सनली मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, और पर्सनली मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप ऐसे करो, आप जिम जाओ। देखो, अगर आपका पर्सनल चॉइस है, आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप टाइम निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, तो आप करो। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं जिम नहीं जा सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लिगामेंट इशू है, मुझे लास्ट ईयर टेंडरनाइटिस हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी बॉडी पे नहीं डाल सकती हूँ। उस दौरान मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉक करती हूँ, सुबह और शाम को। टोटल जो मेरा वॉक रहता है वो 30 मिनट्स का रहता है, मैक्सिमम टाइम 45 मिनट्स का रहता है, दोनों टाइम मिला के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। अच्छा, प्री मेनोपॉजल फेस में हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए, वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ कुछ एक रेसिपीज़ के साथ साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर मिल जाए। क्योंकि बाद में फिर ना व्लॉग स्किप हो जाता है या वीडियो स्किप हो जाती है, तो फिर कमेंट्स में ये इतने लंबे लंबे आंसर्स देना पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली मेरे लिए। तो जी, मैंने 16 अप्रैल की नाइट से जो है अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, और 17 अप्रैल ये मॉर्निंग में मैं आपसे मिल रही हूँ। 17 अप्रैल को थी अमावस। सुबह सुबह नहा धो के किचन मैंने रात को क्लीन किया था, एक बार पूरे में कपड़ा लगा के मैंने गंगा जल का छींटा दिया। जब भी मैं कोई कढ़ाई करती हूँ या अमावस का भोग बनता है या कोई भी पूजा वगैरह का प्रसाद भोग बनता है, तो मैं पहले गंगा जल का छींटा जो है किचन में ज़रूर देती हूँ सुबह का काम शुरू करने से पहले। क्योंकि रात को जो है नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, हमारे पूरे घर में घूमती हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गंगा जल से पवित्र और मतलब शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तो एक बार आप गंगा जल का छींटा दे देते हो, तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से शुद्धता और पवित्रता हो जाती है। तो जी, यहाँ मैंने हलवा चढ़ा रखा है, साथ ही मैंने खीर के लिए चावल उबलने रख दिए हैं। तो वो पहले उसमें एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद मैं ढक्कन लगा के सीटी लगाऊंगी, और साथ साथ मैं गूंद ले रही हूँ आटा। अच्छा, जब भी अमावस का खाना बनता है या भोग प्रसाद बनता है या नवरात्रों की कढ़ाई होती है या मैया की कढ़ाई, कोई भी किसी भी तरीके का पूजा का जब भोग प्रसाद बनता है, तो हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि जो डेली यूज़ के जो मेरे मसाले हैं, जैसे नमक हो गया, सूजी हो गया या चावल हो गया, उनमें से मैं ना लूँ। एक दिन पहले ही जो है मैंने सारे बॉक्सेस रिफ़िल किए थे, तो चावल मैंने फ्रेश ही मंगाया है, और सूजी का पैकेट भी जो है मेरा फ्रेश था। नमक मैंने अलग से पैकेट में रखा हुआ है, वो मैंने यूज़ किया। हलवा जो है वो सूजी भुन गई थी, तो केसर और पानी डाल के मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक जो है मैं अपने मंदिर के आसपास की साफ़ सफाई कर लूँगी, और अपने जो है मैं पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। क्योंकि नहाते ही जो है सुबह, जैसे मैंने आपके साथ अभी वीडियो में शेयर किया, सुबह उठी थी मैं 5:30 बजे, थोड़ा वॉक वॉक किया, अपना थोड़ा पर्सनल केयर के जो भी काम है वो किए, फिर नहाया धोया, छोटे मोटे एक आधे घर के काम किए, और थोड़ा जो है अमावस के भोग प्रसाद की तैयारी करके, और अब जो है मैं अपनी पूजा पाठ में लगी हूँ। देखिए, पूजा पाठ का भी एक ना नियम होता है। हम अगर गृहस्थ में हैं, बहुत मैंने सुना भी है और मैं देखती भी हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सम टाइम होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। देखो, अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग गृहस्थ में हैं, और हम लोगों के लिए इतनी छूट जो है वो ग्रंथों में भी है कि हमारे लिए समय का कोई ऐसे पाबंदी नहीं होती है। ये मैं आपको दही दिखा रही थी जो मैंने रात को जमाई थी, बहुत अच्छी गाढ़ी दही जमी है। और कई बार ऐसा होता है नहीं जमा पाती हूँ तो बाहर से भी ले लेते हैं, पर बाहर की दही को मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, घर में ही दही जमाऊँ, और घर में जमाई दही से ही जो है हम लोग लस्सी बनाएं। यहाँ चावल बॉईल हो गए थे, इसको मैंने अच्छे से फेंट के दूध डाल दिया, उसमें केसर डाल के उबलने छोड़ दिया है। और ये कुछ कपड़े जो है रात को लकी ने धोए थे, क्योंकि जो है थर्सडे था, थर्सडे को कपड़े नहीं धुले, फिर फ्राइडे को जो है अमावस थी, तो अमावस को भी नहीं धुलने थे। सैटरडे को मुझे कहीं जाना था, तो सैटरडे को भी नहीं धुलने थे। और रीज़न यही है कि सैटरडे को कोई व्लॉग नहीं आ पाया,
क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था। आज संडे मॉर्निंग मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये वेडनेसडे को रात को कपड़े धोए थे, जो लकी ने जो है अंदर स्टैंड पे डाल दिए थे, और ये हमने रूम में कर रखे थे फ़ैन ऑन करके। तो यहाँ पे जो है कपड़े सूख गए थे, इनको मैंने उतार के रख दिया है। फ़िलहाल जो है फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रख दिया है। स्टैंड को फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया है बालकनी में। और यहाँ जो है हलवा मेरा बनके बिल्कुल रेडी था, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखे हुए थे। खीर को मैं कंटिन्यूअसली जो है अटेंशन के साथ पका रही थी, क्योंकि खीर के दूध में जब उबाल आता है तो एकदम से निकल के भागती है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए जो है लकी के लिए और लकी के पापा के लिए यहाँ मैं अनार छीलने बैठ गई थी। और मैं ना देखो, एक तो खाना मैं बहुत सिम गैस पे पकाती हूँ, मैं तेज़ गैस पे नहीं पकाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंदी गैस पे पकाया हुआ खाना और तेज़ गैस पे पकाए हुए खाने के ना टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मंदी गैस में ही पके। तो अब उतनी देर वहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं इधर उधर के अपने एक आधे काम निपटा लूँ, ताकि साथ साथ काम भी हो जाए और साथ साथ जो है आपके काम भी हो जाए, मतलब बाकी के जो खाने वाने के किचन के काम भी हो जाए। और यहाँ ना मेरा हलवे की कढ़ाई से हाथ जल गया था, तो बस आइस पैक निकाल के मैं साथ साथ उसको सेक रही थी, क्योंकि जब हाथ जलता है ना तो थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए वो हाथ बहुत ज़्यादा आपका मतलब हीट उसमें से निकलती है, और आग के पास आसपास का काम तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते उस दौरान, है ना। तो खीर बन गया था, हलवा बन गया था, और अंगारी मैंने भोग की बना दी है। साथ साथ बना रही हूँ रोटियाँ, और मैं बैंगन भुनना रख रखा है, क्योंकि सब्ज़ी के लिए बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो यहाँ मैंने भोग के लिए जो है 4 छोटी छोटी रोटियाँ बनाई हैं। आज मैंने पूड़ी नहीं बनाई है। जब देखो पूड़ी सिर्फ मैं खाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड खाते हैं ना लकी खाता है, तो मुझे ये रहता है कि यार अब मेरे लिए क्या ही मैं घी तेल चढ़ाऊँ, क्या ही कढ़ाई चढ़ाऊँ। तो बस मैं फिर रोटियां ही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये भोग की थाली रेडी कर दी है, और अंगारी और जल जो है वो मेरे हस्बैंड ले गए थे, तो वो लगा रहे हैं जो है अमावस का भोग। तब तक यहाँ मैं तैयारी कर ले रही हूँ बैंगन के भरते की, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके उनको भी जो है ऑफिस के लिए निकलना है। तो मैंने यहाँ तेल में हींग जीरा डाल दिया, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। और ये जब टमाटर डालते हैं ना एकदम से भाप जाती है, अगर इसको ढक दो ना तो वो जो हींग जीरे की स्मेल होती है, टमाटर की स्मेल होती है, ये सब भाप के साथ उसी में अरोमा आ जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। जो एक वो हींग और जीरे की स्ट्रॉन्ग स्मेल मसाले में ही रह जाती है। तो इसमें बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर डाल के मैंने ढक के अच्छे से पका लिया था। जैसे मसाला भुना इसमें मैंने बैगन डाला, और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।